हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। हरियाणा राज्य का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। आज से लगभग 2 महीने बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होने वाला है और वर्तमान में वहां पर बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की तरफ से वर्तमान में वहां पर अभी मुख्यमंत्री बनाए गए थे जिनका नाम नायाब सैनी है। और ये लोग सब जानते हैं कि मोदी जी ने हरियाणा के अंदर पिछड़े समाज का, कुशवाहा मौर्य सैनी समाज का वोट लेने के लिए इस चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनाया। जिस तरह कांग्रेस ने पिछली बार पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था 6 महीने के लिए ताकि दलितों का वोट मिल जाएगा, लेकिन वोट नहीं मिल पाया था। यही कार्ड मोदी जी ने खेला हरियाणा में। लेकिन इस बार हरियाणा से मोदी जी की सरकार जा रही है, वहां के लोगों का ये कहना है, क्योंकि मोदी जी की सरकार को पूरे 10 साल होने जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो अब निकल कर आ रही है, हरियाणा के अंदर बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन करके जो धमाका किया है, उस धमाके की गूंज कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के कान में आज तक गूंज रही है। और इस गठबंधन में साथियों अब और तड़का लगने वाला है। गठबंधन में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 और पार्टियां इसी गठबंधन में शामिल होने जा रही है। हमको आज ही सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 3 से 4 पार्टियां इस बड़े गठबंधन में शामिल होने वाली है। और जैसे ही ये पार्टियां गठबंधन में शामिल होगी तो साथियों कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे की हवाई पूरी तरह उड़ने वाली है, यानी कि उड़ जाएगी। आपको पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में साथियों एंड तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक पार्टी हरियाणा की नई पार्टी है जिसके मुखिया राजकुमार सैनी हैं। आपके दिमाग में बात आई होगी कि शायद वही राजकुमार सैनी जो हरियाणा के अंदर अंधविश्वास को लेकर खुलकर बोलते हैं पाखंडवाद के ऊपर। जी हाँ, ये वही राजकुमार सैनी हैं और वही इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनकी पार्टी का नाम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। इनकी पार्टी साथियों गठबंधन करने जा रही है बसपा और इनेलो के साथ में। और जो आपको मैं एक बात बता दूं, जो सीटों का बंटवारा इस गठबंधन के बीच हुआ, आप जानते हैं हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पर 53 सीटों पर INLD चुनाव लड़ने वाली है, ताऊ देवी लाल की पार्टी, अभय सिंह चौटाला की पार्टी। और 53 सीटें अभय सिंह चौटाला ने इसलिए रखी है क्योंकि जो और 2-3 पार्टियां आने वाली है तो कम से कम 20 सीटें वो इनमें से और पार्टियों को देने वाले हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और जो ये पार्टी है राजकुमार सैनी की, इनका चुनाव चिन्ह साथियों ऑटो है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। और एक जो दूसरी पार्टी है साथियों, जो अभी अभी हाल ही में गठबंधन टूटा है बीजेपी के साथ में, जिनकी पार्टी का नाम JJP है, जननायक जनता पार्टी, जो अभी हाल ही में अब से लगभग 6 साल पहले 2018 में हरियाणा में बनकर तैयार हुई। और जो ये पार्टी है मुख्य रूप से, और जो एक पार्टी है अभय सिंह चौटाला की पार्टी है INLD, पहले दोनों पार्टियां एक ही हुआ करती थी। यानी कि जो इसके मुखिया है अजय सिंह चौटाला, वो अभय सिंह चौटाला के छोटे भाई हैं साथियों। गौर करने वाली बात है, अभय सिंह चौटाला की पार्टी INLD और अजय सिंह चौटाला की पार्टी JJP, जननायक जनता पार्टी। और इस पार्टी को बनाने का मुख्य श्रेय अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया अपने पिताजी के नाम पे और नई पार्टी बनाकर 2018 में बीजेपी से गठबंधन किया, सत्ता में आ गए, 10 सीटें इनको मिल गई गठबंधन के तहत। लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है और अब जो खबरें आ रही है, अब ये लोग घर वापसी करने वाले हैं। यानी कि इनका गठबंधन BSP और INLD से होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर साथियों आज ही आई है। और अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस को झटका पहले ही लग चुका है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होते हुए नजर आ रही हैं।
क्योंकि वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग यात्राएं निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव के लिए, और कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की नेता है वो अलग यात्राएं निकाल रही हैं। कुमारी शैलजा चाहती है कि हमको सीएम बनाए कांग्रेस, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि हमको सीएम बनाए। लेकिन अब देखा जाएगा होने वाला क्या है, और इसीलिए कांग्रेस को भी वहां पर मुंह की खानी पड़ सकती है, और बीजेपी की सरकार तो साथियों आने से रही। तो ऐसे में बीएसपी और आईएनएलडी वाला गठबंधन काफी मजबूत होते हुए दिख रहा है। और एक तरफ साथियों हरियाणा के अंदर ही एक बड़ा संगठन जिसका नाम है मजदूर एकता मंच, जिसको बनाया है महेश चौहान ने, जो कि एक समय में बहुजन समाज पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अपना एक नया संगठन तैयार कर लिया। और अब वो संगठन इस वाले गठबंधन को पूरी तरह समर्थन करने के लिए तैयार है। साथियों बड़ी खबर है वर्तमान की कि हरियाणा में बीएसपी और आईएनएलडी वाला गठबंधन अब और ज्यादा ब्रॉड होने वाला है और फैलने वाला है। और एक पार्टी जो पंजाब की है, शिरोमणि अकाली दल, पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल व बसपा का गठबंधन लगातार लगभग बना सा ही रहता है, और इस बार वो हरियाणा में भी अपना समर्थन बसपा और आईएनएलडी गठबंधन को देने के लिए तैयार हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। तो साथियों आपको क्या लगता है, क्या इस बार हरियाणा में बसपा के समर्थन से अभय सिंह चौटाला की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि आकाश आनंद भी लगातार अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री पद का चेहरा अपने मंचों से घोषित कर रहे हैं, और इनके लिए वोट मांगने का काम भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी व कांग्रेस पर जितना उनसे बन रहा है उतना जमकर हमला बोलने के लिए वो तैयार हैं, और वो बोल भी रहे हैं। और एक तरफ साथियों देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मुद्दा छेड़ दिया, एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा देने वाली बात, क्रीमी लेयर लगाने वाली बात, तो इस मुद्दे के आते ही पूरे देश के अंदर एससी और एसटी की जातियों में विद्रोह पैदा हो गया। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं। वाल्मीकि समाज अलग कोटा मांगने लगा, धानुक समाज अलग कोटा मांगने लगा, खटीक समाज अलग कोटा मांगने लगा। सिर्फ एक बिरादरी जो इनमें जाटव, जो महार, जो चमार बिरादरी है, सिर्फ वही चाह रही है कि कोटा ऐसे का ऐसे ही बना रहे और इसमें बिखराव न हो, और इनकी जो फूट है, जो फूट डालने वाली राजनीति है बीजेपी की, इसमें ये कामयाब न हो। लेकिन हमारे समाज के एससी एसटी के जो गैर जाटव, गैर चमार बिरादरी के लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे हिस्से की नौकरी, हमारे हिस्से का कोटा सारा का सारा चमार और जाटाव खा गए। अरे भाई साहब मैं आपको बताऊं, चमार और जाटाव की जनसंख्या भी तो ज्यादा है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि चमार और जाटाव आपका हिस्सा खा रहे हैं। और साथियों आपको आगे बढ़ने से रोका किसने है? नौकरी अपनी जगह पर रखी हुई है, आप आगे बढ़िए और नौकरी को लीजिए। अगर आप अलग से कोटा मांगने लगेंगे तो हमारा एससी एसटी समाज बिखर जाएगा, और मनुवादी यही चाहता है, आरएसएस यही चाहता है। वरना साथियों अगर देश में जो आंदोलन चला था मान्यवर साहब काशीराम का, जो उनका एक प्रसिद्ध नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सरकार पूरे देश में ज्यादा जनगणना क्यों नहीं करवा देती? पूरे देश में ज्यादा जनगणना करवा दीजिए, फिर सबको बराबर का हक बांट दीजिए। आप लोग एससी एसटी को ही क्यों बांट रहे हो? आप सवर्णों की भी गिनती करवाइए, जातियों की, पिछड़ों की भी करवाइए। सवर्णों में जितनी बिरादरी आती हैं सबकी गिनती करवाकर सबको अलग अलग कोटा बांट दीजिए, फिर एससी को भी बांट दीजिए, पिछड़ों को भी बांट दीजिए, माइनॉरिटी को भी बांट दीजिए, सबको बांट दीजिए। क्या आप सिर्फ यही चाहते हैं कि देश का एससी एसटी बटे और हम खुद एकजुट रहें? ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है कि देश का जनरल कैटेगरी एकजुट होकर रहे और एससी एसटी समाज आपस में लड़कर मरता रहे, और ये अलग अलग हो जाए, कभी एक छत के नीचे नहीं आ सके। और इसलिए बाबा साहब ने इनको एससी और एसटी कैटेगरी में डाला ताकि इनकी एकता बनी रहे। और इसीलिए साथियों हमारे समाज के कुछ भोले भाले लोग जो ना समझ है, जो आरएसएस बीजेपी की चाल को नहीं समझते, वो खुलकर मैदान में आ गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं।
बाकी साथियों आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।